नमस्कार दोस्तों, भक्ति इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सत्य कहा है किसी ने, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बिना किसी कारण के चिंता करते रहते हैं, बेवजह ही अपने आप को और अपने मन को परेशान करते रहते हैं। चिंता हमें बीमार करती है। आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि क्यों हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। एक नगर में एक किसान रहता था। उसे एक बहुत ही बेकार आदत लग चुकी थी। उसे बिना किसी वजह की चिंता हमेशा सताती रहती थी। वह हमेशा किसी न किसी बात की चिंता करता ही था। वह हमेशा सोचता रहता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसके जीवन में अभी तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उसके पास 2 एकड़ का खेत था जिसमें अच्छी फसल हो जाती थी। खाने पीने के अलावा बचा हुआ अनाज बाजार में बेच देता था, जिससे उसे अच्छा धन भी मिल जाता था। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियां थीं, एक अच्छा मकान था, एक पत्नी और 2 सुंदर बच्चे थे। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीटाणु लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा जानवरों ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया तो क्या होगा, यदि बहुत ज्यादा बारिश हो गई या सूखा पड़ गया तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वह भविष्य की दूसरी बातों के बारे में सोचकर बिना वजह चिंता में रहता था। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार न पड़ जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, भविष्य में क्या करेंगे, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी रोग न हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं। अपनी इस बेवजह की चिंता करने की आदत से वह न केवल परेशान था, बल्कि अब उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी यह बात महसूस किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे बहुत बार समझाया कि तुम बेमतलब की चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई भी फायदा नहीं रहा। उसकी चिंता करने की आदत छूटी नहीं। एक दिन उस नगर में एक गुरु आए जिनके पास सभी की परेशानियों का हल था। फिर एक दिन वह उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के कुटिया में गई। बौद्ध भिक्षु बहुत ही प्रतिभावान और ज्ञानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी परेशानी बौद्ध भिक्षु को बताई। किसान ने कहा, महात्मा, मैं हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता हूं। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचता हूं जो मेरे साथ हुई भी नहीं है। किसान की परेशानी को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना, फिर मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ते थे। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपके सामने दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मैं बहुत चिंता में हूं कि कहीं इस दूध को बिल्ली ना पी जाए, और अगर मैं कहीं पर चला गया तो क्या पता यह दूध कहीं गिर जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस पर पहुंच गया तो फिर क्या होगा। यह बात सुनकर किसान को बहुत हंसी आई। किसान ने हंसकर बोला, महात्मा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? अरे ये दूध ही तो है। अगर ये खराब हो जाए या फिर बिल्ली ने गिरा दिया तो क्या हो जाएगा? ये दूध तो आपको दोबारा मिल जाएगा, और वैसे भी आपका चिंता करना बेकार है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही खराब हुआ है, और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें ही यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना बेकार है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस वस्तु को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम 2 बार भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि परेशानियों के आने के साथ ही उन परेशानियों का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। महात्मा जी की बात सुनकर किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक
थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। और फिर वो बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसानी से मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा मैं बिना वजह चिंता करना बंद कर दूं। दोस्तों, जापान में एक प्रचलित कहावत है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता ना करो। इस प्रचलित कहावत के अर्थ ने मुझे हैरान कर दिया था, और सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहावत के अर्थ में ही वो रहस्य छुपा है, जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से ही हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार सबसे ज्यादा चल रहे होते हैं। पहला, क्या मैंने यह कार्य सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और अच्छे से कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे? ये ऐसे कुछ विचार है जो हमारे दिमाग के अंदर ज्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीवन जीना सीख लिया है, और हमारा दिमाग कार्य भी इसी तरह से ही करता है। अगर हमने इससे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है, और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वह हमारी आदत बन जाता है, और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस कार्य को करते चले जाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटा आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीजों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं, और वो छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है, सोचता है किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है, और फिर वो भी किसी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। बाद में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है, और फिर न चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है, और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बताई गई जिन कहावत का अर्थ यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में तो बार बार नहीं सोच रहे हैं। हमें पूरी जागरूकता के साथ ये देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर किस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहता हूं यह काफी है। यह मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है, और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के समय अपने विचारों पर ध्यान देना, और जब आप पूरी तरह जागरूक होकर अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप एक आनंदित और शांत जीवन अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस नए रोमांचित सफर पर हमारे साथ चलें।